attempt 50% questions and get 99 percentile in CAT एग्जाम। ये आधी सच्चाई है। कल ही मैं अपने पड़ोसी से बात कर रहा था जो कि कैट एग्जाम के लिए मॉक कैट्स दे रहा है। कुछ परसेंटाइल्स उनके 80 में आ रहे हैं, कभी 70 में, कभी 60 में, वापस 80 में। सो ही आस्क्ड मी, ब्रो हाउ टू गेट 99 परसेंटाइल, एम आई ऑन द राइट ट्रैक? मैंने पूछा कैन यू शो मी योर रिविजन बुक? तो बोला मेरे पास तो रिविजन बुक नहीं है। तो मैंने पूछा यार तो फिर ये जो हर मॉक कैट में तुम सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, जो अनआंसर्ड क्वेश्चंस है, जो तुक्का मार के आ रहे हो, ये सारे क्वेश्चंस नोट कहां कर रहे हो? मतलब जब कैट का लास्ट 5-7 दिन आएगा तो रिवीजन कहां से करोगे? वापस से सारे फॉर्मूला पढ़ोगे क्या लास्ट में? तो आज हम बात करेंगे कि मॉक्स को एनालाइज कैसे करना है, कैसे एक ऐसा रिवीजन बुक अपने लिए प्रिपेयर करना है जिससे कि आपको कैट के पहले 15 डेज सिर्फ इसी बुक से रिवीजन करना है, एंड कैसे अपना रूटीन बनाए इन ऑर्डर टू एंश्योर गेट 99 परसेंटाइल इन कैट 2023। फर्स्ट ही क्वेश्चन आता है कि प्रैक्टिस करे तो कहां से करे? ऑफ कोर्स सेल्फ प्रिपरेशन के लिए बहुत मटेरियल है ऑनलाइन, बट पहले उसको खोजो फिर उसको करो तो काफी एफर्ट जाता है। मैंने ये खुद से आई क्वांटा का IMABC प्रैक्टिस बैच वाले कोर्स में आपको कैट लेवल क्वेश्चंस LRDI के, वर्बल के और क्वांट्स का मिलेगा। हर रोज आपको 3 LRDI सेट, 3 RC और कुछ 12 क्वांट्स हर रोज आपको आते रहेगा। जब आपको कोई टास्क दे देता है ना, तब आपको सॉल्व करने में एक्साइटमेंट भी होता है एंड आप उसको कर भी लेते हैं रादर देन खोजो फिर करो। तो इसीलिए ये कोर्स मुझे काफी अच्छा लगा। आप खुद भी एक बार चेक कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आई क्वांटा गारंटी तो साथ में मिलेगा ही कि 24 आवर्स डाउट सॉल्विंग, बेस्ट टीचर्स, सेक्शनल मॉक कैट्स, हेवी हार्डकोर प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ये कोर्स है। वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस विच यू शुड डेफिनेटली चेक आउट। द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। अब बात करते हैं कि कितने मॉक्स देने हैं। आइडियली लगभग 60 डेज बाकी है तो आई से 20 मॉक्स तो बनता ही है। आप एक कैलेंडर लीजिए और हर दूसरा हर तीसरा दिन में एक मॉक अपने लिए शेड्यूल करके रखें। ऑफ कोर्स बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा आपका कैट का स्लॉट क्या है। तो जो आपका कैट का स्लॉट है उसी स्लॉट में आप कैट का मॉक एग्जाम भी देने का मैक्सिमम कोशिश करें। इससे क्या होगा कि एक ही टाइम में अगर आप एक ही चीज करते रहेंगे ना तो माइंड का फोकसिंग पावर बढ़ता है एंड दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। ये जो कैलेंडर मैंने खुद के लिए बनाया, इसमें आप देखेंगे कि हर दूसरा तीसरा दिन मैंने अपने लिए एक मॉक कैट शेड्यूल करके रखा है एंड लास्ट के जो 6-7 दिन है वो दिन मैं सिर्फ मॉक कैट्स दूंगा और अपना रिवीजन बुक जो है उसको मैं पढ़ूंगा। अब रिवीजन बुक बनाते कैसे हैं? तो फर्स्टली आप जो भी फॉर्मूला देखते हैं जो आपको एग्जाम के पहले एक बार तो ब्रश अप करना है, वो फॉर्मूला आप इस पे लिख के रखें। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, जो फॉर्मूलाज आप भूल जाएंगे, वर्ड्स जिसके मतलब आपको याद नहीं रहते हैं, जैसे मुझे इंसिडियस और इनविडियस मैं भूल ही जाता हूं कि इन दोनों वर्ड का डिफरेंस क्या है। ऐसे चीजों को आप पहले इस रिवीजन बुक में रखें। सेकेंडली आप मॉक कैट दे रहे हैं। मॉक कैट में आपके साथ 3 चीज हो सकता है। एक, आपसे क्वेश्चन हिला भी नहीं, अनअटेम्प्टेड, उसको डायरेक्टली इस रिवीजन बुक में डालना है। डिजिटल जमाना, जस्ट कॉपी कीजिए और एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाइए, उसमें पेस्ट कर दीजिए। दूसरा सेट ऑफ क्वेश्चंस है जहां आपने अटेम्प्ट किया लेकिन आपसे गलत हो गया, आइदर सिली मिस्टेक और व्हाटएवर मे बी द रीजन, उसको भी रिवीजन बुक में डायरेक्ट ट्रांसफर करें। नेक्स्ट है कि जो राइट हो गया वेरी गुड, बट क्या टेस्ट प्रोवाइडर ने कुछ ऐसा सोल्यूशन दिया है, ऐसा शॉर्टकट दिया है जो आपको पता नहीं था? अगर यस तो वो भी रिवीजन बुक में डायरेक्ट घुस जाएगा। ऐसे क्या होगा, 5-7 टेस्ट देने के बाद आपका रिवीजन बुक भर जाए एंड यू वुड नो एग्जैक्टली व्हाट आर दोज एरियाज विच यू डोंट नो। आप एक बात समझिए, इफ यू डोंट नो व्हाट
नीड्स टू बी चेंज, कैन यू एक्सपेक्ट चेंज? जब आपके पास रिवीजन बुक है, आपको पता है यही एरिया है जहां पे मुझे दिक्कत आती है और इसी में मुझे सुधार करना है। अलजेब्रा तो सबने पढ़ा ही है। वेरिएबल्स, एक टेस्ट में भी बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जो हमारा फाइनल मार्क्स, फाइनल परसेंटाइल डिटरमाइन करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अटेम्प्ट रेट और एक्यूरेसी रेट। क्या आप अपने अटेम्प्ट रेट और एक्यूरेसी रेट को कहीं नोट कर रहे हैं कि कैसा है? क्या इसमें सुधार चाहिए कि नहीं चाहिए? इज इट बीइंग नोटेड? एंड देयर आर अदर वेरिएबल्स टू, लाइक हाउ मेनी क्वेश्चंस वेर अनसीन इन योर पेपर. Every test provider says whether the question is easy or hard. How many easy questions were correct for you? How many difficult questions were you able to move? तो ये रहेगी आपका कुछ वेरिएबल्स जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने देखा कि आपका अटेम्प्ट रेट ओनली 40% है, मतलब 66 क्वेश्चंस में आप 20 से 25 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो ऑफ कोर्स यहां पे आपको इंप्रूवमेंट लाना है। तो इस मॉक से नेक्स्ट मॉक तक आपका टारगेट है दैट यू हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 50% ऑफ द पेपर। 33 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। देखिए, अगर आपका ऐसा टारगेट रहेगा तो आपको मॉक देने में भी मजा आएगा। मॉक का मतलब यह नहीं है कि मैंने पैकेज ले लिया है 10 मॉक का तो मुझे जाना है और देना है। मॉक का मतलब है एक मॉक से नेक्स्ट मॉक तक आपको इंप्रूवमेंट लानी है, आपको अपने आप को चैलेंज करना है, टारगेट्स रखने हैं। टारगेट रखिए कि ओके, मुझे अपना अटेम्प्ट बढ़ाना है। अब कैसे बढ़ाएंगे अटेम्प्ट बढ़ा सकते हैं, एक तो आपका रीडिंग स्पीड बढ़ाना है, या फिर आपको अपना कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ाना है, या फिर आपको पता है कि वीए आपका स्ट्रेंथ है तो उसमें और डबल डाउन करना है, मतलब और ज्यादा मेहनत करना है, सो दैट वीए में ही आप 5-7 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करते हैं। तो स्ट्रेटेजी आपकी है, बट पता तो होना चाहिए ना कि इंप्रूवमेंट करना कहां है। एंड फाइनल चीज है वो है रूटीन। डिसिप्लिन इज द की। मैं जब कल राघव से बात भी कर रहा था, उसका भी यही था कि एक में 90% आ गया तो नेक्स्ट 2 दिन पढ़ाई, फिर नेक्स्ट टेस्ट में उसको 70% आ गया तो दुख के मारन वो 7 दिन नहीं पढ़ा। तो ऐसा नहीं होना। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इज वेरी की। तो अपना एक रूटीन भी बनाना जरूरी है कि आपको किस दिन क्या करना है, ये आपको पहले से ही पता होना है। ये नहीं कि अभी मूड कर रहा है तो चलो थोड़ा टीवी देख लिए, नहीं, 2 बज रहा है, इस समय में मुझे मॉक ही देना है। तो ऐसे करके अगर आप अपना कैलेंडर को सजा के रखेंगे तो आपको पता होगा कि आपको क्या करना है। तो ऑल इन ऑल 99 परसेंटाइल सिर्फ ये बोलने से नहीं आएगा कि मैं 50% पेपर अटेम्प्ट करके आऊंगा, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। 99 percentile means you have to come in the top 2,500 people in 2.5 lakh people. ये आसान बात नहीं है। And for that you have to write 20 mocks, analyze every mock with a view that the next mock will be better from the earlier mock. Make a revision book, exhaustive revision book. अगर उस रिवीजन बुक में कम से कम 200-300 पत्ते नहीं है तो आपने नहीं किया कैट का प्रिपरेशन। लेकिन अगर आपका रिवीजन बुक बना है तो आई कैन गारंटी यू दैट दिस कैट इज गोइंग टू बी सुपर। यू आर गोइंग टू बेल द कैट। जय हिंद।